दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे श्रापित और हॉन्टेड जगहों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 किराडू टेम्पल राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के एक रिमोट एरिया में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां कोई पूजा करने ही नहीं जाना चाहता है क्योंकि माना जाता है कि ये मंदिर श्रापित है। इस मंदिर को श्राप दिया गया था कि इस मंदिर के आसपास में जो गांव है वहां रहने वाले लोग पत्थर में बदल जाएंगे। लेकिन आखिर इस मंदिर को श्राप किसने दिया और क्यों दिया, आइए जानते हैं। इस मंदिर को 11th सेंचुरी में बनाया गया था और उस समय इस मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग रहा करते थे और एक पूरा का पूरा गांव था। लेकिन इस गांव में शांति नहीं था, यहाँ के लोग काफी दुखी रहा करते थे। तो इसी कारण से यहाँ के राजा ने इस गांव के शांति के लिए एक यज्ञ करवाने का सोचा। उन्होंने इस यज्ञ को करवाने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनियों और साधुओं को बुलवाया और फिर इस मंदिर के आगे इस महायज्ञ को शुरू किया गया। और फिर यज्ञ होने के बाद इस गांव में वापस से शांति आ गई। और इस यज्ञ के समाप्त होने के बाद जब ऋषि मुनि और साधु जाने लगे तो उन्होंने अपने एक शिष्य को इसी गांव में रहने और यहाँ के हालातों को देखने के लिए यहीं पर छोड़ दिया। और उन्होंने जिस शिष्य को यहाँ पर छोड़ा था उसे यहाँ के गांव वाले लोग कभी पूछते भी नहीं थे। यहाँ पर सब अपने अपने से ही मतलब रखा करते थे। उस साधु को कोई खाने के लिए भी नहीं पूछा करता था, जिस कारण से वह साधु एक दिन बेहद ही बीमार पड़ गया। और जब यह बात उन ऋषि मुनियों को पता चली तो वह बेहद ही क्रोधित हो उठे कि उनके एक शिष्य के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। फिर उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग पत्थर में बदल जाएंगे। इसी कारण से इस मंदिर के आसपास वाले गांव में लोगों की पत्थर की मूर्ति मिलती है जो कि पहले इंसान थे और अभी पत्थर है। यहाँ पर पहले ऐसे 108 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे फॉरेन अटैक्स के कारण अब केवल 5 ही बचे हैं। और इन मंदिरों में भी कोई शायद ही जाना पसंद करता है, वो भी रात के समय। नंबर 9 मालचा महल दिल्ली। दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में बसा मालचा महल अब मात्र एक खंडहर बन के रह गया है। इस महल में रात में तो क्या दिन में भी लोग जाना नहीं चाहते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनी है। साल 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने इस महल का निर्माण करवाया था और इसे उसने शिकार गृह के तौर पर बनवाया था, जिससे जब भी वह शिकार करने जंगल जाया करता तो यहीं पर ठहरा करता था। ये महल लगभग पिछले 700 सालों से वीरान था, लेकिन 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आई थी। उस समय बेगम विलायत महल का इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया था और बहुत मुश्किल के बाद उन्हें इस महल पर मालिकाना हक मिला। हक मिलने के बाद वह अपने फैमिली के साथ यहीं पर रहने लगी। करीब 700 सालों से वीरान पड़े जंगलों से घिरे खंडहर जैसे महल में आखिर ये अपने फैमिली के साथ यहाँ कैसे रहती होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जिसके बाद बेगम विलायत महल आत्महत्या कर लेती है और इतना ही नहीं बल्कि उसके कुछ साल बाद उनके सभी फैमिली मेंबर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। नंबर 8 ऊनाकोटी टेम्पल त्रिपुरा। ऊनाकोटी त्रिपुरा जहाँ के घने जंगलों में बनी है देवी देवताओं की 99,99,999 मूर्तियाँ, यानी कि 1 करोड़ में एक कम। और ऊनाकोटी का मतलब भी यही होता है, 1 करोड़ में एक कम। और रहस्यमय बात तो ये है कि इतने सारे मूर्तियों को इंसानों के द्वारा बनाया नहीं गया था और न इंसानों के द्वारा बना पाना संभव है, बल्कि इसकी कहानी जुड़ी है भगवान शिव के साथ। कहा जाता है ऊनाकोटी के इन्हीं
ही जंगलों से होकर भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवताएं काशी जा रहे थे और सभी रात में यहीं पर रुक गए थे। और शिव जी ने सबको सूर्योदय से पहले जागने को कहा, लेकिन अगली सुबह किसी के समय पर न जागने के कारण भगवान शिव ने सबको पत्थर बनने का श्राप दे दिया, जिसके बाद से आज भी ऊनाकोटी के जंगलों में 99,99,999 पत्थरों पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। अग्रसेन की रहस्यमयी बावली दिल्ली में स्थित है। अग्रसेन की बावली दिल्ली के सबसे रहस्यमयी जगहों में आता है। अग्रसेन की बावली को अग्रसेन नामक एक राजा ने महाभारत के समय बनवाया था। इस संरचना में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। कहा जाता है कि यहाँ अलग अलग इंसानों की आवाजें सुनाई देती है। अग्रसेन की बावली में एक कुआं भी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसका पानी पहले काला हुआ करता था। कहा जाता है कि उस काले पानी से लोग आकर्षित हो जाते थे और कुएं में कूद जाते थे। यह एक सुसाइड स्पॉट भी था, जहां न जाने कितने लोग कुएं में कूदकर आत्महत्या कर चुके थे। और इस जगह पर रात में घूमना भी मना है। कुलधारा विलेज, यह राजस्थान का एक छोटा सा रहस्यमयी गांव है, जो कि अभी बस एक खंडहर बन के रह चुका है। इसके बारे में बताया जाता है कि एक ही रात में इस गांव का हर एक व्यक्ति इस गांव को छोड़ के चला गया, जिसके बाद इस पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं बचा। यहाँ न किसी का लाश मिला और न किसी ने गांव छोड़ते किसी को देखा। आखिर इस गांव के सभी लोगों ने इस गांव को एक ही रात में क्यों छोड़ दिया, ये भी एक अनसुलझा रहस्य है। कहा जाता है कि कुलधारा गांव में बहुत सारे पलीवर ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हीं में से एक पलीवल ब्राह्मण था वहां का सरपंच, और कुलधारा गांव के दीवान को शादी करनी थी उस सरपंच के बेटी से। लेकिन उस सरपंच को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी और ये दीवान को बहुत बुरी लगी। इसीलिए उसने कुलधारा गांव के टैक्स को बहुत बढ़ा दिया। तो कहा जाता है कि उन पलीवल ब्राह्मणों ने यह फैसला किया कि वह इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई बस नहीं पाएगा। यही कारण है कि आज तक इस गांव में कोई दोबारा बस नहीं सका। कुतुब मीनार, दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार को निर्माण कौशलता का नायाब नमूना भी माना जाता है। कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुराना है और इसे देखने आए कई लोगों ने दावा किया है कि इसके आसपास किसी के होने का आभास होता है। रात के समय यहाँ जांच करने आए लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया है। और दोस्तों आपको बता दे, ये बात साल 1984 की है। उस समय कुतुब मीनार की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को एक घटना घटी, जिसके कारण कुतुब मीनार के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग कुतुब मीनार के अंदर गए और सीढ़ियों के माध्यम से इसके ऊपर चढ़ रहे थे, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इसके अंदर की सीढ़ियां इतनी छोटी है कि एक समय पर ऊपर या नीचे नहीं जाया जा सकता और इसके अधिक ऊंचे होने के कारण इसमें 308 सीढ़ियां बनाई गई थी। और इसमें रोशनी का भी कोई बाहरी स्रोत नहीं है, बस इसमें बिजली का बल्ब लगा हुआ है। लेकिन अचानक से बिजली चली गई और अंधेरे के कारण सभी लोग डर गए और नीचे की ओर भागने लगे। सीढ़ियां छोटी होने के कारण जल्दी से उतरा भी नहीं जा सकता था और इस भगदड़ में तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के
बच्चे थे, तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इस दरवाजे को जब भी खोलने का प्रयास किया गया है तब कोई ना कोई हादसा हुआ है, इसीलिए इसके दरवाजे को सरकारी तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 2, जटिंगा, असम। दोस्तों, यह असम में स्थित बेहद ही खूबसूरत घाटी है, लेकिन यह जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी। इसके रहस्य कुछ इस प्रकार है कि यहाँ हर साल बहुत सारे पक्षी समूह में खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, और सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि ये पक्षी सितंबर के महीने में शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आत्महत्या करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल 1, 2 और एक ही प्रजाति के पक्षी आत्महत्या करते हैं, बल्कि यहाँ समूह में हर प्रजाति के पक्षी आत्महत्या करते हैं। और आज भी यह एक रहस्य है कि पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। नंबर 1, भांगार फोर्ट। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में उस समय के प्रभावशाली वास्तुकलाओं से किया गया था, जो अतीत की महानता को दर्शाती है। एक समय पर इतना खूबसूरत होने के बावजूद आज यह बस एक खंडहर बना पड़ा है, और इसके खंडहर होने के पीछे एक कहानी बेहद ही प्रसिद्ध है कि यहाँ की एक राजकुमारी को एक दुष्ट जादूगर पसंद करता था, लेकिन राजकुमारी ने लगातार उसे अस्वीकार कर दिया। इतने बार नकार मिलने के बाद जादूगर ने इस किले को ही श्राप दे दिया कि ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और ये किला भारत का सबसे रहस्यमय और हॉन्टेड किला है। हम इस किले पर एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, जिसमें हमने भारत के 10 सबसे रहस्यमय किले के बारे में बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।